एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरा नहीं कर पाया था, वो इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसको अपनी किशोरावस्था में नाश्ते की रेडी लगाया करता था। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम भी किया करता था। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा क्या की गई थी। अगर आप अब भी उस शख्सियत को नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई अंबानी ने बार बार साबित किया है कि जोखिम लेने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का एक मूल मंत्र है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरू भाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई अंबानी छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिए। एक कहावत है ना कि सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती है। धीरू भाई अंबानी इस कहावत पर एकदम खड़ी उतरते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले पहल धीरू भाई ने फल और नाश्ते बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इससे भी कुछ खास फायदा नहीं होने के कारण उन्होंने वह काम भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा कि गांव में ही बहुत लोग पर्यटक स्थल पर घूमने फिरने आते हैं, तो क्यों ना पकौड़े बेचने का काम शुरू किया जाए। फिर उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। यह काम पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर करता था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय में कोई खास लाभ नहीं मिलता था। धीरू भाई अंबानी ने यह काम भी कुछ समय करने के बाद छोड़ दिया। बिजनेस में पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरू भाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और वह 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन उसमें कम और व्यवसाय करने के मौक़ों की तरफ ज़्यादा रहता था। उन्होंने उस हर एक संभावना पर विचार विमर्श किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। यह दोनों घटनाएं उस समय की है जब वे सेल कंपनी में सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां उनके कर्मचारियों को महज 25 पैसे में चाय मिला करता था, लेकिन धीरू भाई पास ही के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय उनके लिए उन्हें 1 रुपये चुकाना पड़ता था। जब उनसे उनका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं और बिजनेस की बातें किया करते थे। उन्हीं को सुनने के लिए मैं उस होटल में जाया करता था, ताकि उनकी बारीकियों को, उनके बिजनेस करने के तरीक़ों को समझ सकूं। धीरू भाई अंबानी अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे चलकर ऑर्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखना शुरू कर दिया था। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नज़र और अवसर भूलने की क्षमता को और निखारता है। हुआ यूँ कि उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरू भाई अंबानी को एहसास हुआ कि उन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों से कई ज़्यादा अधिक है, और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को उन सिक्कों को गिराकर आपूर्ति करना शुरू कर दिया था। यमन की सरकार को जब इस बात का पता चला तो तब तक धीरू भाई अंबानी मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा करती थी कि धीरू भाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण मौजूद हैं। यमन में धीरू भाई का समय बीत रहा था कि वही आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी की आला में धीरू भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियाँ करनी शुरू कर दी थी। इस नौकरी के चले जाने के बाद धीरू भाई ने इस बार नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए उनके पास पैसों की बहुत कमी थी।
धीरू भाई के पास निवेश करने के लिए बड़ी रकम तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबक लाल दामोनी के साथ मसालों और शक्कर का व्यापार करना शुरू कर दिया। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस के सूत कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्द ही बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यहाँ बिजनेस जोखिम से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और इससे रिलायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस के अहमदाबाद के नरोदा टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई थी कि जल्द ही ये घर घर में पहचाना जाने लगा। विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिला बहन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सब के बीच धीरू भाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाले और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप लगते रहे। इनके और नुर्सी वाडिया के बीच होने वाली बिजनेस घमासान पर थी। बहुत कुछ लिखा गया। इसके जीवन से प्रभावित करने वाले फिल्में भी बनाई गई। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला।